राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक चीज़ आपकी है जो बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड। जैसे अभी सीईटी की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि बीएससी नर्सिंग करना बेटर रहेगा या बीपीटी करें या पैरामेडिकल करें, तो कौन सा कोर्स पैरामेडिकल में ज़्यादा बेटर रहता है जिसके फ्यूचर में ज़्यादा स्कोप हो। क्योंकि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ सोच के चलनी होती है। ऑफ कोर्स सब सोचते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में जॉब सिक्योर कर पाएँ अपने लिए, जो हम आज हार्ड वर्क कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमें जॉब सिक्योरिटी तो मिले ही। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं सॉल्व करने वाली हूँ, इस डाउट को, कि कौन से कोर्सेज से फ्यूचर में आप क्या कुछ कर सकते हो। क्या कोर्स करना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो सीईटी के थ्रू आप 3 कोर्सेज में जा सकते हो। मीन्स 3 फील्ड आपके पास चूज़ करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ बीएससी नर्सिंग, सेकेंड वन इज़ बीपीटी मीन्स बैचलर इन फिजियोथेरेपी, एंड थर्ड वन इज़ पैरामेडिकल कोर्सेज। इन सभी कोर्सेज को करने के बाद आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, बैचलर की डिग्री मिलने के बाद पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। BMLT मीन्स बैचलर इन लैब टेक्नीशियन, बैचलर इन रेडियोग्राफी, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। इनमें से कौन सा कोर्स करना ज़्यादा बेटर रहेगा जिसके फ्यूचर में ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन सभी में से बेस्ट क्या रहेगा, तो इन सभी में से बेस्ट है बीएससी नर्सिंग। क्योंकि देखो बीएससी नर्सिंग की बहुत वैकेंसी निकलती हैं। ठीक है, और वैकेंसी के साथ ही इसमें फ्यूचर में स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर तुम बीएससी नर्सिंग कर रहे हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से तो वो बहुत अच्छा है। उसके साथ ही अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हो तो भी फ्यूचर में तुम कहीं ना कहीं सोच सकते हो कि हाँ तुम्हारी पास जॉब ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे हैं बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, फॉरेन में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडिया से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग तुम फॉरेन में कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। ठीक है, और उसके साथ ही तुम ट्यूटर बन सकते हो। ठीक है, रेलवे में भी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं। उसके सिवाय स्कूल के अंदर भी तुमने देखा होगा, जितने भी नवोदय होते हैं या अपने स्कूल भी होते हैं अलग अलग टाइप के, किसी भी तरह का स्कूल में भी एक नर्स असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके साथ ही एक तुम नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो जो बहुत हाईली रेपुटेटेड भी होती है और बहुत अच्छी अर्निंग होती है इसके अंदर। ठीक है, और भी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ इसके अंदर तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। मीन्स फ्यूचर में स्कोप बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास करने को इसमें। ठीक है, और इसके सिवाय अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो सबसे बेटर यही है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को रखना अगर तुम चाहते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके बाद, तो देखो वैसे स्टूडेंट्स प्रेफरेंस देते हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी बीपीटी को, बट इन रियलिटी बीपीटी की वैकेंसी कम निकलती हैं। ठीक है, और ये रियलिटी है। फिजियोथेरेपी में उन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी जो चाहते हैं कि हम ये कोर्स करने के बाद अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अपना कोई सेंटर खोलना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर खोलना चाहते हैं, या इस चीज़ को तुम अगर अपने लेवल पे लो ना तो बिजनेस भी बना सकते हो। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ कर सकते हो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, बट पर्सनल लेवल पे। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड हॉस्पिटल में कम होती है, वैकेंसीज कम निकलती हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ में भी जो जॉब वैकेंसी हैं वो ज़्यादा निकलती हैं। कुछ कोर्सेज़ हैं, अगर जैसे देखो 5 कोर्सेज़ हैं मेनली। BMLT मीन्स बैचलर इन लैब टेक्नीशियन, बैचलर इन रेडियोग्राफी, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एंड 5th वन इज़ बैचलर इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इनमें से अगर मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा
है बैचलर इन लैब टेक्नीशियन एंड बैचलर इन रेडियोग्राफी। ठीक है, ये जो 2 कोर्सेज हैं ये हाईली डिमांडेड है, क्योंकि देखो लैब टेक्नीशियन के अंदर तुम क्या करते हो, लैब टेक्नीशियन के अंदर होता है ब्लड, देखा होगा तुमने हॉस्पिटल में जितने भी, जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है या कुछ भी पेशेंट के कुछ टेस्ट करने हो तो सबसे पहले ब्लड एनालिसिस होता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट होता है, तो उस ब्लड की रिपोर्ट्स जो होती हैं वो लैब टेक्नीशियन के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, उसका एनालिसिस करना वो सब लैब टेक्नीशियन के अंदर आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैचलर इन रेडियोग्राफी, तो इसके अंदर आता है कि एक्सरे और सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब चीज़ें जो तुमने देखा होगा हॉस्पिटल में जो इन सब चीज़ों को प्रोसीड करते हैं वो सब होते हैं रेडियो, वो आ जाएगा बैचलर इन रेडियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री के अंदर आता है आई से रिलेटेड, लाइक देखा होगा तुमने ये जो जितने भी ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, मतलब ये स्पेक्स की दुकान खोलते हैं, चश्मे की दुकानें होती हैं, तो वो लेंस को मैनेज करते हैं। ठीक है, अपनी आपकी आइज़ को देख के, तो वो भी अपने पर्सनल लेवल पे तुम कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, और उसके सिवाय अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट बैचलर कौन कौन से हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, अगर तुम उसके बारे में जानना है तो जान सकते हो। ठीक है, लाइक जो ऑपरेशन या सर्जरी हो रही होती है जब ऑपरेशन थिएटर में, तो सर्जन्स के साथ जो पर्सन असिस्ट करवाते हैं उस ऑपरेशन को, वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं जो डॉक्टर की या सर्जन की हेल्प करते हैं ऑपरेशन में। ठीक है, तो वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं। इसका ड्रॉबैक ये रहता है कि इसमें ना अपने लेवल पे तुम नहीं कुछ कर सकते, लाइक तुम्हें इसमें डॉक्टर की ही हेल्प करनी होती है, तो तुम हॉस्पिटल में ही काम कर सकते हो। अगर तुम खुद का चाहते हो कि तुम खुद के लेवल पे कुछ करना चाहते हो तो इस चीज़ में तुम पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकते इस फील्ड में। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ बैचलर इन परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी, तो उसमें हार्ट लंग्स से रिलेटेड कुछ होता है। इसके बारे में तुम अगर कंप्लीट जानना है तो वीडियो देख लेना, मैंने बनाई हुई है इस कंप्लीट टॉपिक पे। ठीक है, बाकी इसमें ये होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी मशीन्स को किस तरह से असेस करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट में यूज़ करना है, तो ये भी काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली फील्ड है। ठीक है, परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी, और इसके साथ ही तुम इसमें ना मशीन्स को असेस करना सीखते हो, हैंडल करना सीखते हो। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ रहती है कि तुम खुद के लेवल पे नहीं कर सकते चीज़ें, बहुत हाईली, अगर तुम फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी बहुत अच्छी है तब जाके। ठीक है, तो इन सभी कोर्सेज़ के बारे में आपको बता चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर पैरामेडिकल कोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो उनमें स्कोप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है, तो लैब टेक्नीशियन एंड रेडियोग्राफी, ये जो 2 कोर्सेज़ है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें ये रहता है कि आप अपने पर्सनल लेवल पे जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है। और बाकी अपना सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट अगर तुम्हारा है ना किसी चीज़ में, लाइक तुम इस चीज़ को लेके किसी चीज़ में किसी फील्ड में एंटर मत करना कि इस चीज़ में स्कोप ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना वो सच में मैटर करता है। लाइक अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम नर्सिंग में इसलिए आ रहे हो जस्ट कि तुम्हारा यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, बट तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और अदर फील्ड में है, तो तुम उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ मैटर करती है वो तुम्हारे इंटरेस्ट होती है, तो अपने इंटरेस्ट के बारे में भी ज़रूर सोचना, एंड देन हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करके ही कुछ डिसाइड करना। ठीक है, बाकी तुम जिस भी फील्ड में जाओ ये सोचना कि जिस फील्ड में तुम गए हो ना तुम उसमें बेस्ट करोगे अपना। ठीक है, अगर उस चीज़ में कम वैकेंसीज भी हैं या कम स्कोप भी है तो तुम उन कमों में भी आ जाओगे, इतना खुद को परफेक्ट रखना। ठीक है, तो जो जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है प्लस जिस चीज़ में तुम अपने आप को देखना चाहते हो इन फ्यूचर, तो वो सब चीज़ अच्छे से देख के सोच विचार करके ही एडमिशन लेना। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लैरिफाई करे आगे फ्यूचर के लिए, और इससे रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो वो भी
तुम क्लियर कर लेना, कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।